नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। ये जो ऐप वाले होते हैं, ये 20 मिनट में तैयार खाना हमारे घर पर कैसे भेज देते हैं? क्या उनके पास हर खाना रेडी होता है? या एक सवाल और है कि हर होटल की ग्रेवी लगभग एक जैसी क्यों होती है? और एक सवाल व्यक्तिगत भी है कि ये खाना खाने के बाद पेट में भारीपन क्यों लगता है? आखिरी सवाल बस, ये ऐप से आया हुआ खाना अगर बच जाए तो उसे फेंकना क्यों पड़ता है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। दरअसल आज हमारे भारतीय शहरों का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। आज जब शाम के 6 बजते हैं तो हाथ स्मार्टफोन की तरफ अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। स्क्रीन अनलॉक होती है और हम स्क्रॉल करने लगते हैं फूड डिलीवरी एप्स के डिजिटल मेन्यू को। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बाजार करीब 20% की सालाना ग्रोथ से भाग रहा है और आने वाले कुछ सालों में यह अरबों डॉलर को पार कर जाएगा। लेकिन इस रफ्तार के बीच हमारी थाली से ताजा खाना, शुद्धता और सेहत लगातार गायब हो रही है और बदले में हमें मिल रहा है बासी, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ और सब स्टैंडर्ड सामान से तैयार खाना। आज हम इस फूड संस्कृति के पीछे छिपे कुछ कड़वे सच को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अर्बन लाइफस्टाइल और इन एप्स की हाइपर कन्वीनियंस के चलते आज घरों की रसोई पर ताला लगने की नौबत आ गई। शहरी भारत में लगातार बढ़ते काम के घंटे, ट्रैफिक जाम में घंटों बीतना और पति पत्नी दोनों का कामकाजी होने के कारण परिवारों के पास समय की भारी कमी हो गई है। इससे हमें इनकार नहीं। ऐसे में इन ऐप्स ने हमें एक ऐसी सुविधा दी जो पहले अकल्पनीय थी, लेकिन यह सुविधा सिर्फ डिलीवरी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी और एल्गोरिदम काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल ट्रिगर्स की। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके फोन पर ठीक दोपहर के 1 बजे या रात के 8:30 बजे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है? ऑफिस के तनाव से थके हैं? क्यों ना आज बिरयानी हो जाए, कूपन कोड वेलकम 80 लगाएं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। एप्स आपके ऑर्डर करने के पैटर्न, आपके समय और आपकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। वे जानते हैं कि कब आपकी इच्छा शक्ति सबसे कमजोर होगी। दूसरा विषय है परसीव्ड कॉस्ट बेनिफिट। आज के युवाओं को जो अकेले रह रहे हैं या छोटे न्यूक्लियर परिवारों में हैं, राशन लाना, उसे काटना, पकाना, फिर बर्तनों की सफाई करना एक टाइम वेस्ट यानी समय की बर्बादी लगता है। जब एप्स पर वही खाना 150 या 200 रुपए में उपलब्ध हो तो लोग सोचते हैं समय बचाकर ऑर्डर करना ही ज्यादा किफायती है। लेकिन इस चक्रव्यूह में हम एक बहुत बड़ी चीज खो रहे हैं, जिसे एक्सपर्ट्स कुलिनरी स्किल इरोजन कहते हैं। इस दुनिया के शुरू से ही मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपना खाना खुद तैयार करता है। पकाकर खाने की कला हमारे जीन्स में है, लेकिन यह बुनियादी कला हमारी आने वाली पीढ़ी से अब गायब हो रही है। तीसरा कड़वा सच जो आपको जानना, समझना और सबको समझाना भी चाहिए, वह है कॉस्ट कटिंग, क्लाउड किचन्स और कंप्रोमाइज्ड हाइजीन। सबसे गंभीर मुद्दे से हम सब अक्सर आंखें मूंद लेते हैं। जैसे जैसे शहरों में बाहर के खाने की मांग बढ़ी है, वैसे वैसे रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच कंपटीशन भी गलाकाट हो चुका है। इसके ऊपर से बढ़ती महंगाई। अब आप ही सोचिए, अगर किसी वेंडर को अपना फूड प्राइस कम रखना है ताकि ग्राहक एप्स पर उसका खाना देखकर ऑर्डर करें, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बचाएगा? जाहिर है वह करेगा कॉस्ट कटिंग यानी लागत में कटौती।
और इस कटौती की कीमत चुकाता है हमारा शरीर। जाहिर है वो कॉस्ट कटिंग, कुकिंग ऑयल का गाढ़ा और काला होने तक इस्तेमाल करने, सस्ते विकल्प जैसे पाम ऑयल से बने सिंथेटिक बटर, नकली पनीर, बासी या सड़ी सब्जियां, नकली मसालों के उपयोग से ही होगी। इसलिए हमने देखा है कि मसालों का तीखापन इतना बढ़ा दिया जाता है कि बासी और कम गुणवत्ता वाली सब्जियों का सामग्री का स्वाद आसानी से छिप सके। इसके साथ ही जो बात हमसे छूट जाती है वह है पानी की समस्या। हमारे देश के अधिकांश स्ट्रीट वेंडर्स के पास रनिंग वाटर नहीं होता। एक ही बाल्टी से वे हाथ धोना, बर्तन साफ करना और कभी-कभी खाने में भी वही पानी इस्तेमाल करना, ये सब करते हैं। ऐसे में पीलिया या टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा कितना बढ़ जाता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के बीच एक नया ट्रेंड तेजी से उभरा है, वह है क्लाउड किचन्स या डार्क किचन्स का। यह एक ऐसा मॉडल है जहां कोई रेस्टोरेंट या बैठने की जगह नहीं होती, वे सिर्फ डिलीवरी एप्स पर एक खूबसूरत नाम और खूबसूरत मेन्यू के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में वो किसी सकरी गली के बेसमेंट या किसी छोटे से कमरे से ऑपरेट हो रहे होते हैं। लेकिन वहां कोई आम ग्राहक नहीं जा सकता, इसलिए उनकी साफ सफाई और हाइजीन पर जनता की नजर शून्य होती है। कई बार फूड डिलीवरी सेफ्टी रेट्स में भी यह सामने आया है कि एक ही छोटे से किचन से 4-5 अलग अलग ब्रांड के नाम पर खाना पैक होकर आपके घरों में पहुंच रहा है। तो इसका समाधान क्या है? पिछले 5 सालों में आपकी प्लेट तक पहुंचने वाले हर खाने पर सरकार की नजर और निगरानी अब बदल चुकी है। एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन अगर हम करें तो एफएसएसएआई ने पिछले 5 सालों में अपनी टेस्टिंग क्षमता को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी चौंकाने वाली बात यह है कि जांचे गए सैंपलों में से 15 से 22% तक सैंपल फेल हो गए। यह एक बड़ी संख्या है और हमें इससे डरना चाहिए। एफएसएसएआई ने फेल सैंपल को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला सब स्टैंडर्ड यानी घटिया क्वालिटी का सामान, दूसरा मिस ब्रांडेड यानी भ्रामक लेवल वाले खाद्य पदार्थ, और तीसरा अनसेफ यानी सेहत के लिए सीधे तौर पर खतरनाक। अब बात करते हैं उन 4 बड़े सेक्टर्स की जहां एफएसएसएआई ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। पहला है दूध और डेयरी। दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और मवेशियों के चारे से आने वाले खतरनाक केमिकल पाए गए। दूसरा ट्रांसफैट। जब बेकरी और दुकानों पर छापामारी की गई तो पाया गया कि वहां पर तेल का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसफैट की सीमा तय सीमा से कई गुना ज्यादा थी। तो एफएसएसएआई ने अपने नियमों में बदलाव करके इसे 2% तक सीमित कर दिया। तीसरा है मसाले। मसालों में कीटनाशक, रंग, पत्तों का चूर्ण, इथिलीन ऑक्साइड जैसे हानिकारक केमिकल की मिलावट पाई गई। और चौथा क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट। यहां पर जब छापामारी की गई तो यहां पर भरपूर गंदगी और बासी सामान का प्रयोग होते हुए पाया गया। इसी कारण अब हर छोटे बड़े आउटलेट के लिए एफएसएसएआई ने लाइसेंस रखना और उसे ग्राहक को दिखाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि अगर कोई बिना लाइसेंस के फूड बिजनेस चलाता है या मिलावट करता है तो एफएसएसएआई एक्ट के तहत 10 लाख रुपए तक के जुर्माने और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अगली बार जब भी कोई पैक्ड फूड ऑर्डर करें या खरीदें तो उस पर 14 अंकों का लाइसेंस नंबर देखना ना भूलें। दोस्तों, मैं व्यवहार परिवर्तन और आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूं, इसलिए इसे सिर्फ देखें नहीं, दूसरे लोगों को भी भेजें और साथ ही सब्सक्राइब भी करते चलें। सबसे बड़ा बदलाव हमारे अपने स्मार्टफोन से शुरू होगा। अगली बार जब आप किसी ऐप से खाना ऑर्डर करें
तो सिर्फ डिस्काउंट मत देखिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए और उस रेस्टोरेंट की हाइजीन रेटिंग को भी चेक कीजिए। अगर रेटिंग संदिग्ध है तो तुरंत ऑर्डर को कैंसिल कीजिए। और अंत में देखिए, यह कोई फालतू का ज्ञान नहीं है, बस आप यह जान लीजिए कि घर के बने खाने की तरफ वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। हफ्ते में कुछ दिन घर में बना सादा खाना, ताजा खाना खाने की आदत डालिए। सुविधा का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए कीजिए, उसे अपनी सेहत से समझौता ना करने दीजिए। एक पेरेंट्स के तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को हम उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो इस तरह के खाने को अपनी आदत बना चुके हैं। सच तो यह है कि कोई आपकी आदतें बदलकर खुद के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं। सजग रहिए, क्योंकि आपकी थाली का सही चुनाव आपकी सेहत की ढाल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।